अंधेरी काली रात में सबसे छिपकर नदी के ठंडे तेज पानी से भी मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। लेकिन बहुत सारी उम्मीदें लेकर मैं तुम तक पहुंच ही गई। अब वहाँ का बच्चा बच्चा तुम्हारी आस में है कि तुम आओगे और सब सही कर दोगे। आज तुम्हें चलना ही होगा। मुझे माफ करना, मैं नहीं आ सकता। तुम यहाँ से चली जाओ। ये शब्द सुनने के बाद उसने वीरा से दूसरा कोई सवाल नहीं किया। अपनी आस, उम्मीदें और अपने दर्द को अपने सीने में लेकर वो अपने जंगल लौट आई। वीरा के आने की उम्मीद में खड़े जानवर जब मादा घोड़ा को यूं अकेले वापस लौटते देखते हैं तो सबके चेहरे निराश और दुखी हो गए। अभी मादा घोड़ा अपने जानवरों के पास आकर रुकी ही थी कि उसके कानों में जोर जोर से धप धप की आवाज सुनाई पड़ी। जैसे ही मादा घोड़ा ने पीछे मुड़कर देखा तो वीरा शेर अपनी बहादुर बेटियों के साथ दौड़ता हुआ आ रहा था। उसका बढ़ता हर कदम दुश्मन की मौत का सबब बन रहा था। लेकिन आखिर ये सभी जानवर वीरा से इतनी उम्मीदें लगाए क्यों खड़े थे? क्या था इसके पीछे का कारण? चलिए देखते हैं। दरअसल वीरा एक बड़ा जाबाज योद्धा था। उसके और उसकी सेना के चर्चे बड़े दूर दूर तक फैले थे। यहाँ का एक नियम था, यहाँ कोई भी अपने दुश्मन से खुद नहीं टकराता था। दुश्मन से लड़ने के लिए वो एक सेना खरीदा करते थे। सभी सेनाओं में से सबसे ताकतवर सेना वीरा की थी। वीरा का नाम जब चारों ओर इतना फैल गया तो यहाँ के रहने वाले राधे बाघ को ये चिंता सताने लगी कि कहीं वीरा को ही जानवर जंगल का राजा ना चुन ले। उधर वीरा की आज एक बड़ी ताकतवर सेना से युद्ध होने वाला था। वीरा के मुट्ठीभर सिपाहियों ने ताकतवर गोरिल्लाओं की सेनाओं को पछाड़ कर रख दिया। वीरा और उसकी सेना ने इस युद्ध में भी फतह हासिल कर ली और दिन पर दिन वीरा का नाम सुर्खियों में बनने लगा। सब उसे जानने लगे। मुझे इस बात पर घमंड नहीं, गर्व है। मेरी सेना ने आज तक किसी भी दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके। मैं इन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। मैं अगली जंग पास के जंगल के राजा रघु के लिए लड़ूंगा। उसका दुश्मन एक बड़ी ताकत रखता है, लेकिन मैं अब भी गर्व से कहता हूँ हम इस जंग को भी बड़ी आसानी से फतह कर लेंगे। और महाराज ऐसा ना हुआ तो? अगर ऐसा ना हुआ तो मैं हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। वीरा की ये बात सुनते ही राधे के तो कान खड़े हो गए और वो अकेले रात में ही कोहिनूर के हीरे लेकर रघु के ही जंगल पहुंच गया। मैं जानता हूँ तुमने अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए वीरा को चुना है, लेकिन तुम्हें ये जंग हारनी होगी। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने उसे हारने के लिए नहीं चुना। पूरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं ये हीरे लेकर आया हूँ, तुम भी इसकी कीमत जानते हो। तुम्हें बस करना ये है, वीरा के सिपाहियों को तुम्हें खरीदना होगा। वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। तुम्हें उन्हें एक बड़ी कीमत देनी होगी। लेकिन तुम्हें उससे क्या फायदा होगा? अगर वो इस बार हार गया तो उसे जंगल से निकालने का काम मेरा है और बस फिर पूरा जंगल मेरा होगा। रघु ने बहुत देर तक वीरा के सिपाहियों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें खरीद लिया। अगले दिन वीरा की और रघु के दुश्मन की एक बड़ी जंग हुई और इस जंग में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। वीरा के सिपाही इस जंग के मैदान को छोड़कर भाग गए और वीरा खड़ा देखता रह गया। इस बात ने वीरा को हैरान कर दिया और दुश्मन उस पर बुरी तरह चिपट पड़ा। इस बार वीरा की शिकस्त हो गई और जब वो जंगल वापस लौटा तो उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जख्मी था। अरे देखो देखो, ये तो वही वीरा है जो कल तक अपनी जीत पर गर्व कर रहा था। हाँ हाँ, देखो तो दुश्मनों ने इसकी क्या हालत कर दी। यहाँ से तो बड़े बड़े वादे कर रहा था कि अगर जीत कर ना लौटा तो यहाँ से निकाल देना। बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे। पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा। वीरा अपनी गुफा की तरफ आगे बढ़ रहा था कि तभी कुछ जानवरों के साथ राधे ने उसका रास्ता रोक लिया। हाँ भाई, क्यों वीरा? दुश्मन के सामने आज तक घुटने नहीं टेके। अपनी जीत पर बड़ा घमंड है। बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, फिर क्या हुआ? अपनी जान बचाकर भाग आए। लेकिन तुमने जो कहा था अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया। मैं जंग में हारा जरूर हूँ, लेकिन मुझे मेरे अल्फाज याद है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वीरा वहाँ से अपनी गर्भवती पत्नी के साथ बहुत दूर एक दूसरे जंगल में आ गया।
लेकिन वीरा को इस बात ने तोड़ कर रख दिया था कि वो जिन सिपाहियों पर इतना भरोसा करता था वही उसे छोड़कर भाग गए। समय यूं ही बीत रहा था। उधर राधे का असली रूप सबके सामने आने लगा। वो राजा बनकर जंगल के जानवरों पर बड़े जुल्म करने लगा। कभी वो कुछ सिक्कों के बदले जंगल के जवान जानवरों का सौदा कर लेता, तो कभी जानवरों को गुलाम बनाकर उनसे काम करवाता, और जो कोई उसकी बात ना मानता उसे बहुत बेदर्दी की मौत दे देता था। राधे का जुल्म हर दिन बढ़ रहा था। उधर वीरा की पत्नी को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद एक गाय बाहर आती है। वीरा भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी दुख की भी खबर है। क्या हुआ, बताओ मुझे। तुम्हारी पत्नी ने 7 जुड़वा शेरनियों को जन्म दिया है, लेकिन खुद इस दुनिया से चल बसी। वीरा अपनी पत्नी के जाने से बहुत उदास हो गया था, लेकिन अब अपनी पत्नी की निशानी उन 7 बेटियों को वो बहुत बहादुर और निडर योद्धा बनाना चाहता था। वो गद्दार निकले जिन पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन ये मेरा खून है, मुझे कभी दगा नहीं देगा। अब जानवर देखेंगे मेरी बेटियों की ताकत और बहादुरी को। वीरा ने अपनी 7 बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से की। वो समय के साथ साथ बड़ी और ताकतवर होने लगी। वीरा ने उन्हें युद्ध की हर कला सिखाई, तीरंदाजी कैसे कब कहाँ करनी है, जंग के मैदान में दुश्मन को कैसे शिकस्त देनी है, उसने ये सब सिखाया। वीरा की 7 बेटियां युद्ध कलाओं में बहुत माहिर हो गई थी। तभी उस रघु के जंगल का ही एक भालू वीरा तक पहुंचता है। वीरा भाई, उस जंग में तुम्हें शिकस्त देने के लिए तुमसे किसी और ने नहीं, रघु और राधे ने ही साजिश की थी। रघु महाराज ने राधे बाग के कहने पर पहले ही तुम्हारे सिपाहियों को कोहिनूर के बदले खरीद लिया था। राधे पर तो मुझे पहले ही शक था, लेकिन रघु ऐसा करेगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी। कुछ हीरो के बदले उसने दुश्मन से शिकस्त खा ली और मुझे बलि का बकरा बना दिया। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? वो दरअसल तुम्हारे सिपाही कल रघु से मिलने आए थे। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। वो कोहिनूर नकली है और हमने अपने जाबाज योद्धा वीरा का साथ भी खो दिया। ये तो तुम्हें पहले ही देखना चाहिए था। अब जाओ यहाँ से, और अगर दोबारा दिखे तो तुम्हारी लाशें जंगल से वापस जाएगी। मैंने ये सब सुन लिया और आपके पास दौड़ा चला आया। वीरा अब सारी सच्चाई जान चुका था कि उसके साथ ये धोखा किया गया है, और इस तरह से आज वीरा अपनी बहादुर योद्धा बेटियों के साथ अपने जंगल के जानवरों के पास आता है। पहले उस भालू और अब तुम्हारी बातों ने मुझे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। तुम सब चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ और उस जालिम राधे बाग का अंत तय है। वीरा अपनी बेटियों के साथ राधे के जंगल पहुँचा। उसने और उसकी बेटियों ने राधे की बोटी बोटी कर दी, और तभी वहाँ पर वीरा के सिपाही भी आ गए। वीरा भाई, उस लालच ने हमारी पहचान छीन ली थी। चाहे तो आप हमें मार डालें या फिर हमें माफ कर दें। वीरा ने उन्हें माफ कर दिया। अब वीरा अपनी एक बड़ी सेना के साथ रघु तक पहुंचा और उसे बंदी बना लिया। अगर तूने नहीं बताया कि वो असली कोहिनूर तूने कहाँ छिपा कर रखे हैं, तो तेरे 4 टुकड़े कर कर तेरे ही जंगल में लटका दूंगा। अब बोल जल्दी से। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। मेरे जंगल की रहस्यमय गुफा पत्थर से ढकी हुई है। वो हीरे तुम्हें वहीं से मिल जाएंगे, बस मुझे बख्श दो। वीरा ने वहाँ जाकर गुफा से वो पत्थर हटा दिया और चमकीले कोहिनूर के हीरे उसे मिल गए। वीरा ने उन हीरो को जंगल के गरीब जानवरों में बांट दिया और वीरा की सच्चाई अब सबके सामने आ गई। जानवरों ने वीरा को अपना राजा बना दिया और एक बहादुर योद्धा की जीत हुई। तो अंधेरी काली रात में सबसे छिपकर नदी के ठंडे तेज पानी से भी मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें लेकर मैं तुम तक पहुंच ही गई। अब वहाँ का बच्चा बच्चा तुम्हारी आस में है कि तुम आओगे और सब सही कर दोगे। आज तुम्हें चलना ही होगा। मुझे माफ करना, मैं नहीं आ सकता। तुम यहाँ से चली जाओ। ये शब्द सुनने के बाद उसने वीरा से दूसरा कोई सवाल नहीं किया। अपनी आस, उम्मीदें और अपने दर्द को अपने सीने में लेकर वो अपने जंगल लौट आई।
वीरा के आने की उम्मीद में खड़े जानवर जब मादा घोड़ा को यूं अकेले वापस लौटते देखते हैं तो सबके चेहरे निराश और दुखी हो गए। अभी मादा घोड़ा अपने जानवरों के पास आकर रुकी ही थी कि उसके कानों में जोर जोर से धप धप की